अभी तक जिंदगी में मस्जिद नहीं देखी थी, कभी मस्जिद नहीं देखी। मुझे एक एक जिज्ञासा थी कि मस्जिद में ये किस चीज की पूजा करते होंगे। तो मैंने उन लोगों से, जो लोग मुझे लेके जा रहे थे, मैंने कहा यार मैं मस्जिद देखना चाहता हूँ। मुझे सुनने में आया कि अबू धाबी में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जिसका मोदी जी खुद भी गए थे उस मस्जिद में, क्योंकि मोदी जी की व्यक्तिगत मित्रता है अबू धाबी के शेख से। तो संजय जी, मुझे उस मस्जिद को भी आप दिखाइएगा। तो मैं जब अंदर गया तो मेरे साथ जो लोग, जो एक दूसरे सज्जन हिंदू थे, वो ये कहने लगे, मुझसे कहने लगे, आचार्य जी हम यहाँ क्या करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा हम मस्जिद में क्या करेंगे। तो मैंने कहा प्रार्थना करेंगे। मैंने बोले प्रार्थना करेंगे, मैं मतलब नहीं समझा। बोले वो कहते यहाँ तो मूर्तियां नहीं होती। तो मैंने उनसे हंस के कहा, मैंने देखिए जनाब, मूर्ति के साथ पूजा करना, प्रार्थना करना, ये तो आप समझिए जैसे आपने केजी में एडमिशन ले रखा है। केजी में एडमिशन लेते हैं ना, शुरुआत में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, और उसके बाद सॉरी नर्सरी में एडमिशन ले रखा है, नर्सरी के बाद आता केजी, केजी के बाद फर्स्ट आती है। तो मूर्ति पूजा बेसिकली नर्सरी वाली स्टेज है। आपका जब लेवल इतना बढ़ जाए, भगवान आपको, भगवान जब कहते हैं सर्वत्र हूं मैं, सभी जगह हूं, सर्वव्यापी हूं, तो मुझे तो कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो। तो संजय जी बहुत खूबसूरत, मैं गया जब अंदर हॉल में, बहुत एक तो अच्छी सी खुशबू आ रही थी, कारपेट था, एयर कंडीशन था, वहां पर कुरान शरीफ भी रखी हुई थी, और उस जगह पर एक हॉल था बहुत बड़ा। वहां का राजा शेख भी उन्हीं जगहों पर आकर के प्रार्थना करता है, नमाज अदा करता है। तो नमाज का मतलब है प्रार्थना बेसिकली। और मैंने पूछा उन लोगों से सजदा का मतलब क्या होता है। सजदा का मतलब है माथा टेकना जमीन पर, जो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं माथा टेक करके, वो सजदा। तो मैंने वहां पे देखा, मैंने चारों तरफ निगाह उठा के देखी, वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो मेडिटेशन हॉल है बेसिकली। सो आज दर्शकों के लिए बता देता हूं कि पहली बार जिंदगी में मैंने मस्जिद के दर्शन किए, एक ही दिन किए, उस दिन मेरा उपवास भी था, मंदिर भी मैं गया हूं, और उस दिन जो है मस्जिद भी गया हूं। मैंने वहां पर बैठ के, दर्शकों की जानकारी के लिए बताते, मैंने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और शिव जी के सारे स्तोत्र पाठ किए। मैं मनी मन में कर लेता हूँ जाप, कि मुझे जरूर किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। उस मस्जिद में बैठ के बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि वो मेडिटेशन हॉल था, और आराम से इतना अच्छा ध्यान लगा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। क्योंकि हम लोग कभी कभी हिंदू धर्म के मंदिरों में क्या है ना, शोर शराबा, प्रसाद, उसकी वजह से गंदगी बहुत हो जाती है। तो आपका जो रियल मायने है मंदिर का, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार बताया है कि मंदिर का शाब्दिक अर्थ है मन जमा इंद्रियां, मन प्लस इंद्रियां। जहां पर मन और इंद्रियों की शुद्धता होती है और आपको ध्यान आपका लगने के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है, वो प्लेस मंदिर कहा जाता है, जहां आपकी मन और इंद्रियां शांत हों। और यहाँ तो आपकी उत्तेजना होती है। आपने देखा नहीं, वो हाथरस में बाबा ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, उसमें 121 लोग मर गए बेचारे। अब बताओ, बेचारे बाबा को सुनने आए थे कि वो अपनी मौत, इस तरह से दर्दनाक मौत उनको मिली है। तो इस पे हम सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे धार्मिक स्थलों में जो मंदिर वगैरह हैं, उनमें कृपया करके मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि इतनी जगह तो बनाइए कि लोग ध्यान कर सके वहां पर। हम बांके बिहारी के मंदिर में भी जाते हैं, भाई साहब धक्के लगते रहते हैं, जेबें कट जाती हैं। ऐसे हमारे धार्मिक स्थल हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मैंने इस मस्जिद में देखा, और शेख ने, मतलब ये सोचिए, मैंने तो ताजमहल देखा नहीं है, मुझे तो ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत प्रतीत हुई है वो, ताजमहल से भी ज्यादा। और पूरा मकराना पत्थर में। ये कहा जाता है कि ये राजनेताओं ने दीवार खड़ी कर दी, क्या फर्क है राम और अल्लाह में, क्या फर्क है रहीम में और इन रहमान में, या किसी भी हिंदू राम में। ये सब तो बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन जब धर्म की बात आई है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या होगा। राजीव जी, सरकार में युद्ध बहुत छिड़ गया है। योगी को दिल्ली हटाना चाहता है, केशव मौर्य उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और योगी ने हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। उन्होंने कहा कि सब दुकानें, कावड़ की यात्रा पे जो लोग जाएंगे, दुकान वाले अपना नाम लगाएंगे। इशारा यही है कि मुसलमानों की दुकानों से लोग लेंगे नहीं, सामान नहीं लेंगे। और मैंने आज ट्वीट किया है कि गंगा जल लेके कावड़ लौट रहे थे मुजफ्फरनगर में, एक ढाबे पे रुके, वहां पे दाल मंगाई, दाल में प्याज का, लहसुन का तड़का लगा था। गुस्से में आ गए, सब होटल तोड़ दिया। होटल वाले हिंदू था, प्रबोध नाम था। मैं राजीव जी, ये मैंने ट्वीट किया है कि कावड़ यात्रा में हर बार कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो इस तरह की हिंसा करते हैं। मैंने कुछ नशे में भी लोग देखे हैं कावड़ यात्रा में, कुछ हथियार लेके जाते हुए लोग देखे हैं कावड़ यात्रा में। तो मैंने कहा, जिस तरह दुकानदारों का आप नाम परिचय सार्वजनिक कर रहे हो, उस तरह कावड़ लेके कौन जा रहा है इसका भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दो। अपराधी तो नहीं जा रहे, गुंडे तो नहीं जा रहे।
दूसरी बात मैं राजीव जी ये जानना चाहता हूँ, जब मैं पूजा करने जाता हूँ, धार्मिक स्थान पर जाता हूँ, तो मेरा मन शांत होना चाहिए। ये दाल में अगर प्याज का, लहसुन का तड़का आ गया, तो मैंने होटल तोड़ दिया, ये कौन-सी साधना होती है? भई आप दूसरी दाल मँगा लो, कह दो बड़े प्यार से कि हम पूजा-पाठ से लौट रहे हैं, हम प्याज नहीं खाएँगे। दूसरी दाल मँगा लो। ये जो पूजा-पाठ के नाम पे हिंसा होती है और हर साल कावड़ यात्रा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएँ होती हैं। ये क्या उचित है? इस तरह का नाम परिलक्षित करना भगवान की यात्रा में कि नाम लगा दो वो ठेलों पे, और ये आप राजनीतिक कार्ड तो खेल सकते हो हिंदू-मुसलमान के बीच, क्योंकि चुनाव में लोगों ने हिंदू-मुसलमान को तकार दिया। जो चुनाव रिज़ल्ट आया, बीजेपी पिटी है बहुत बुरी तरह से यूपी में। तो क्या ये भावनाएँ भड़काने का जो षड्यंत्र है, क्या ये भी जन्मपत्री में आता है? कोई ग्रह ऐसा होता है कि सरकारें ही ऐसा काम करने लगती हैं? सरकार एक तरह की संरक्षक है, गार्जियन है, उनका काम परिवार के सब लोगों को एकजुट करना है। लेकिन सरकार ही अगर लोगों के बीच में इस तरह बँटवारा करने लगे, हिंसा की बातें करने लगे, तो क्या ज्योतिष में ऐसा भी कोई ग्रह होता है जो सरकारों को इस तरह का काम करने की भावना बढ़ाता है? बहुत अच्छी बात आपने ऐसा प्रश्न मुझे दिया है आज ये, कि मुझे मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है। पहली बात मैं आपको भाई भारत की कुंडली, क्योंकि हम देश की चर्चा कर रहे हैं, हमें किसी योगी जी से या किसी स्टेट चीफ मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की कुंडली है और भारत की कुंडली में 5वें घर से हमारी भक्ति देखी जाती है और 9वें घर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है और 9वां घर होता है धर्म का। तो याद रखिएगा, रिलीजन जो है, रिलीजन बेसिकली एक आस्था है। तो जो आस्था है वो चौथे घर से देखी जाती है और भक्ति जो डिवोशन है 5वें घर से किसी भी ज्योतिष में कुंडली में देखा जाता है। तो Direct funds or regular funds, the right choice can get you up to 1